राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुला चौथ की पूजा दिनांक और व्रत कथा बताएंगे। बहुला चौथ का व्रत 7 अगस्त 2020 को है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ या संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए करने वाला व्रत कहलाता है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि को पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा तथा उनकी उन्नति के लिए करती है। हमारे शास्त्रों पुराणों की मानो तो यह व्रत करने से संतान पर आने वाले हर संकटों का निवारण हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान है। बहुला चौथ का व्रत मुख्यतः गुजरात में और भगवान विष्णु को मनाने वाले लोग मनाते हैं। इस व्रत में गाय की पूजा, गौ की पूजा करते हैं। इस व्रत को गौ माता अपना दूध पिला करके अपने सनातन को साक्षात संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है। यह व्रत निसंतान को संतान तथा धन धान्य संपदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला व्रत है। बहुला चौथ की पूजा बहुत ही सरल है। आप इस विधि से बहुला चौथ की पूजा कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके आप सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध स्नान करके नए वस्त्र पहने और बहुला व्रत करने का संकल्प लें। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इस दिन पूरा दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय गणेश व गौरी, श्री कृष्ण व गौ माता की पूजा की जाती है। स्थान विधि में पूजा में अंतर हो जाता है, अतः आप घर परिवार में बताए अनुसार पूजा करें। कई स्थानों पर चंद्रमा के निकलने पर गणेश व गौरी की पूजा की जाती है। घर के आंगन में महिलाएं बैठकर करती हैं। घर आंगन में पीढ़े पर गौरी व गणेश की स्थापना करके पूजा की जाती है। उन्हें फल फूल धूप दीप दिखाया जाता है। कई स्थानों पर गणेश भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। एक लोटे में जल लेकर उस जल में अक्षत, सुपारी, पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। या अर्घ्य के समय चंद्रमा उदय होने पर दिया जाता है। यह व्रत चंद्रमा के उदय पर किया जाता है। बहुला चतुर्थी से कई लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस व्रत को करने से शारीरिक मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के घर में धन धान्य की उन्नति होती है। स्त्रियों को सौभाग्य धन की प्राप्ति होती है तथा व्रत करने वाली महिलाओं के पुत्रों पर आने वाले हर संकटों का निवारण होता है। इस व्रत के कई नियम हैं, तो आप इस व्रत के दिन इन बातों का ध्यान दें कि गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाएं और गाय के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करें। भगवान कृष्ण जी की भी पूजा करें, वंदना करनी चाहिए। इससे बहुत ही पुण्य बढ़ता है। बहुला चौथ के दिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भगवान गणेश व गौरी की पूजा की जाती है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए गणेश जी का बड़ा ही महत्व है और इस दिन महिलाएं गणेश जी की पूजा करती हैं। बहुला चौथ की पूजा अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से होती है, इसलिए आप अपने अनुसार जिस प्रांत में रहते हो उस अनुसार आप बहुला चौथ की पूजा करें। इस दिन पूरे दिन
व्रत रखें। शाम को पूजा के बाद और चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय या बछड़ा बनाया जाता है और कुछ लोग सोने चांदी के बनवा कर भी उनकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्य अस्त के पश्चात इन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश जी एवं कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार या बाजरा से बनी वस्तु का भोग चढ़ाते हैं और बाद में उन्हें ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। इस दिन दूध और उनसे बनी चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाई खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं कि जो ये व्रत रखता है उसे संकट से आज़ादी मिलती है तथा साथ ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े के जोड़े को नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है। अब बहुला चौथ की कथा सुने। विष्णु जी जब कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को बहुत ही अच्छी लगती थी। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी कर खाना, इन बातों में वे सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत ही पसंद आई और वे हमेशा उसी गाय के साथ में रहते और अपना अधिकांश समय उस गाय के साथ बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वह बहुत ही आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी न खाएं, कि घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी। तब वह सिंह उसे अपना शिकार बना ले। शेर ये सुनकर के हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और अपने धर्म की कसम खाई कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला वापस गौशाला जाकर के बछड़े को दूध पिलाकर उन्हें बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है और दरअसल में शेर के रूप में भगवान कृष्ण होते हैं, जो भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में आकर के उस बहुला को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि बहुला, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू तो वास्तविक रूप में ही आ गई। और बहुला से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हुआ और तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा यह भाद्र पद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर के संबोधित करेंगे। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी यह व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य तथा संतान की प्राप्ति होगी और जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भी उनके पुत्रों की रक्षा होगी और उनके धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री राधे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।